बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त जितेंद्र व्यास। सबसे पहले देखते हैं कि आज के लिए मैंने कल क्या कहा था। तो मैंने कल ये क्लियरली कहा था कि अगर आज बाजार गैप अप खुलेगा ज़्यादा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें ऊपर की साइड से सेल का ट्रेड लेने की, लेकिन प्राइस एक्शन ने कंफर्मेशन सेल साइड का बहुत दिया नहीं, इसलिए हमने किया नहीं। हालांकि मेरी निफ्टी सेल एक पहले से ही खड़ी हुई है, वो अभी भी एज इट इज़ पोजिशन सेल साइड में खड़ी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कल के लिए बाजार ने क्या तैयारी की है। तो हम रिटेलर को देखते हैं। तो रिटेलर ने अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड में थोड़ी सी कम की है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इंडेक्स कॉल के अंदर उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है। यानी जो इंडेक्स कॉल के अंदर वो शॉर्ट में थे, वो अब उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है, लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट करीब, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट करीब, सॉरी। और इंडेक्स पुट के अंदर भी उन्होंने अच्छी खासी सेल साइड में अपनी पोजीशन बढ़ा दी है। वो पुट साइड में 2,63,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट साइड में रह गए। ये एक बड़ा नंबर है। और स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने आज हल्के से अपने बाई किए। और एफआईआई को देखा जाए तो एफआईआई ने अपने जो पोजीशन है उस अपने स्टॉक फ्यूचर जो है, इंडेक्स फ्यूचर जो है, उसमें थोड़ी सी कमी आज भी करी है। वो पिछले 4-5 दिन से नॉन स्टॉप अपनी पोजीशन कम करता जा रहा है स्टॉक फ्यूचर के अंदर। और इंडेक्स कॉल के अंदर भी उन्होंने आज अपनी पोजीशन कम की है। ये एक अच्छी निशानी नहीं है मार्केट के लिए। इंडेक्स पुट के अंदर उनकी पोजीशन एज इट इज़ बनी है, यानी इंडेक्स पुट भी उन्होंने अपने आज भी अच्छे खासे होल्ड ही रखे हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर आज उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है, ये एक अच्छी बात है बाजार के लिए। प्रोज को देखा जाए तो प्रोज ने अपने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर पोजीशन जो शॉर्ट में थे वो एकदम से कम कर दिया। अब सिर्फ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए शॉर्ट में, ये समझो कि लगभग एकदम से वो बाहर से हो गए। और इंडेक्स कॉल भी उन्होंने अपने पोजीशन जो शॉर्ट में, मतलब कॉल जो वो थे शॉर्ट में, वो बढ़ा दिए एकदम से। कल तक 25,600 थे, आज एकदम से 40,000 और बढ़ा दिए, यानी 67,000 के करीब हो गए वो। और इंडेक्स पुट के अंदर उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की। अब उनके पास वो पुट शॉर्ट में थे, वो लगभग को पूरी तरह से नील हो गए। तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर उन्होंने आज थोड़ी सी उन्होंने भी बाइंग की है, ऐसी बात नहीं। तो स्टॉक के अंदर सभी बायर रहे हैं आज, तो ये एक सरप्राइजिंग है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन के अंदर वापस वही 17,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 17,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक वैसे ही ये 17,300 पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको नज़र आता है। और 17,300 और 200 यहाँ पर एक कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, जो हमको नज़र आता है। इन द मनी पुट में बाइंग हुई है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। और इन द मनी कॉल के अंदर आज पोजीशन वाइंड अप हुई है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। अगले महीने अगले हफ्ते का देख लेते हैं, थोड़ा कुछ शायद उसमें से नज़र आ जाए। वहाँ पर भी थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग ही हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी 300 पर उसका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, ये 300 और 200 का। 400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे भी नज़र आता ही है। फाइनल एक्सपायरी और देख ली जाए, शायद कुछ मिल जाए वहाँ से। ये जो इन द मनी पुट बाइंग है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर इन द मनी कॉल में पोजीशन वाइंड अप हो रही है, तो ये भी थोड़ा एक कंफ्यूजिंग मैटर है। तो हम वापस चलते हैं अपनी शीट पर, देखते हैं पुट बायर कौन है। तो पुट के अंदर जो बायर हैं वो प्रोज हैं। सरप्राइजिंगली पुट बायर के अंदर पुट जो बायर है वो प्रोज हैं, और पुट बायर पूरी तरह से प्रोज ही हैं। तो इन द मनी पुट बाइंग जो है वो प्रोज की ही है, तो ये थोड़ा एक डेंजर निशानी है। और
कॉल जो सेल किए हैं, जो कॉल जो सेल करने वाले हैं, इंडेक्स कॉल जो सेलर है वो हमारे जो हैं वो एफआईआई है और रिटेलर ए प्रोज है। तो ये थोड़ा एक इन द मनी जो कॉल अंदर जो बाइंग दिख रही है वो सर्टेनली रिटेलर की ही है। तो चलो थोड़ा समझ में आता है गेम। चार्ट वाइज देखते हैं चार्ट हमको क्या सजेस्ट करता है। तो चार्ट के अंदर आज मैंने चालू मार्केट में ये लाइन एक सुबह सुबह ही बना दी थी और पूरे दिन उस लाइन को उसने क्रॉस करने की हिम्मत ही नहीं करी। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, एक दो तीन तीन रेजिस्टेंस, तीन बार इधर से ही घूम गई है निफ्टी। तो यहाँ पर एक उसके लिए क्रॉस करना मुश्किल ही है। ये हमको रेजिस्टेंस 400 का क्लियरली नज़र आता है। लेकिन अब सपोर्ट हम देखें तो सपोर्ट के अंदर हमको कल भी वापस जो नज़र आता है वो 17,300 का ही है और वो ब्रेक करेगा तो 17,250 का और 17,200 का जो हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हमको क्लियरली सपोर्ट है वो हमको यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। अभी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे ही नहीं क्योंकि वो 400 का दिखता है। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है ये इस लाइन के ऊपर तो हम उसका आगे कुछ सोचेंगे। फिलहाल तो ऐसा यहाँ पर से कुछ हमको शॉर्ट बाइंग जैसा दिख नहीं रहा है। तो कल के लिए जो कंक्लूज़न रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि कल अगर बाज़ार फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा या फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा तो मेरा सेल साइड का ही कॉल रहेगा। अगर बाज़ार थोड़ा बहुत नेगेटिव भी खुला तो भी मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर सेल साइड का ही कॉल देखने की कोशिश करूँगा। तो और स्टॉक फ्यूचर के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा क्योंकि वो आज सभी बायर हैं स्टॉक फ्यूचर के अंदर। ये एक अच्छी बात है। तो पर्टिकुलर एक स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे करके उसमें हम बाइंग या सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भी मैं कल करूँगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे ही देता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे अवश्य पूछिए। दोस्तों इसमें डिस्क्लेमर ये है कि जो भी है ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, इसमें किसी का प्रॉफिट या लॉस से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ट्रेड के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर कंसल्ट कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए और बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिए क्योंकि इस हाई लेवल पर बाजार है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। हमको अपने केयरफुल रह करके हमें अपने ट्रेड करने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।